आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 9C। अभ्यास 9C। अभ्यास 9C का पहला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए। माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए। तो बच्चों इसको कैसे आपको करना है, सबसे पहले हम आपको एक रफली बता रहे हैं, आप लोग पटरी प्रकार की सहायता से करिएगा। हमने जैसे कि मान लिया यहाँ से यहाँ तक एक 10 सेंटीमीटर की AB रेखा खींच ली। कितनी? 10 सेंटीमीटर। आप जो है पटरी की सहायता से नाप करके 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचिएगा। पटरियों प्रकार की पटरी से आप लोग जानते हैं ना, जहाँ वो 0 लिखा होता है वहाँ से लेकर जहाँ 10 सेंटीमीटर 10 लिखा होता है वहाँ तक आपको खींचना होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप कोई भी न्यून कोण बना लीजिएगा। न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण पटरी की सहायता से खींच लीजिएगा। न्यून कोण खींचिएगा। क्या खींचना है हमें? न्यून कोण। ठीक है, वो न्यून कोण ही होना चाहिए। न्यून कोण आपने खींच लिया। अब आप यहाँ से एक चाप ले लीजिए, कोई भी एक चाप ले लीजिए और यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है बच्चों, इसको हम मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है बच्चों, कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे आपकी बुक में M1, M2, MT, M3 ऐसे दिया हुआ है तो M1, M2, M2, 3 ये सब भी आप मान सकते हैं। अब देखिए, इसको आपको क्या करना है, ये जो है आपका, इसको आपको जो ये सबसे किनारा होगा यानी B से मिलाना होगा। जो आपको 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, जो सबसे अंतिम छोर होगा उससे A5 को मिलाइएगा और फिर प्रकार जो पटरी है उसको ऐसे समांतर लेके आइएगा। ठीक है बच्चों, और फिर इसको ऐसे मिलाइएगा। समांतर रेखा आपको खींचनी है ऐसे। ये आपने खींच लिया। अब आप इसको जो है पटरी से नाप करके देखेंगी तो 10 सेंटीमीटर है, तो इसके जब 5 बराबर भाग होंगे तो कितने होंगे? 2-2 सेंटीमीटर के। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आप ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप पटरी की सहायता से करिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त करना है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक रेखाखंड खींचिए। कितने सेंटीमीटर का? 8। मान लिया ये हमारा 8 सेंटीमीटर का है। AB कितना? 8 सेंटीमीटर। यहाँ एक न्यून कोण बनाइए। हमने न्यून कोण बना लिया। हमेशा आपको न्यून कोण ही बनाना है। अब 2:3 है। ठीक है बच्चों, तो 2:3 है तो क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। अनुपातिक योग। 2-3 बराबर 5। तो इसके कितने हिस्से करेंगे? 5। जैसे हमने पिछली बार चाप लगाया था वैसे ही 3, 2, 3, 4, 5।
क्या हो गया, A1 A2 A3 A4 A5। तो सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब कौन सा हमें 2:3 में बांटना है, तो यहाँ A2 को यहाँ से ऐसे खींच के ले आएंगे और A2 को हम मिला देंगे। ये है यहाँ पे, ये हमारा A2 यहाँ पे मिल गया। तो ये हमारा टोटल 8 था। अब 2 इसमें मिलाया है तो कितना हो जाएगा, मानते हैं हम, हमारी एक लंबाई 2x थी, दूसरी 3x, और ये कितने के बराबर है, 8 के। 5x 8 बटे में 5। अब 5 से इसको भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 छके 30, यानी 1.6। तो 2x हमारा कितना होगा, 2x 1.6 में गुणा कर देंगे तो 2 छके 12, 1 2 एकम 2 3, 3.2, और 3 का 3 छक 18, 3 एकम 3 4, यानी हमारा जो ये है इसको आप नापिएगा। ये लंबाई हमारी यहाँ तक 3.2 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप इसको नाप लीजिएगा और ये आप लोग अपनी कॉपी में बगल में कर लीजिएगा, ताकि आप इसको सत्यापित कर सकें, जांच कर सकें कि आपने जो बनाया है वो सही है या नहीं है। आप देखिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, 8वां, अरे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा हम बताएंगे, तीसरा या चौथा, इनमें से कोई एक बता दे रहे हैं। हम आपको चौथा बता दे रहे हैं, क्योंकि तीसरा भी वैसे ही है, चौथे में मान निकाल करके आपको बता देंगे। देखिए 8.4 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। 8.4 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींची, AB। इसी तरह आपको वो भी करना है 3/5 वाला भी। अब इस पर एक बिंदु P की रचना कीजिए इस प्रकार कि AP हमारा 2/5 हो। तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से एक सबसे पहले न्यून कोण खींचेंगे, ये जैसे हमने एक न्यून कोण खींच लिया, और फिर उसको हम बांट लेंगे कितने हिस्सों में, 2/5 है तो इसको 5 ही हिस्से में बांटेंगे। नीचे हमारा 5 दिया हुआ है ना, अगर अनुपात में दिया होता तो हम अनुपात को जोड़ करके करते। हम ये लास्ट वाले को मिला देंगे, फिर कितना दिया है 2/5, तो इसको मिलाया और इसका नाम रख लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5, और इसमें दिया हुआ ये हमारा मान लेते हैं हमारा P है। ये तो हमारा टोटल जो है 8.4 सेंटीमीटर था। अब AP का मान निकालना है 2/5। AB हमारा कितना है 8.4, तो गुणा कर लीजिए, 2 चौके 8, 2 अठे 16 बटे में 5। तो सीधे ऐसे ही कटा लेते हैं, भाग कर लीजिए यहाँ पे 16.8, तो 5 एकम, अरे 5 तिहाई 15, 1.5 5 तिहाई 15, 3 5 छके 30, 3.36 आ गया AP बराबर। ठीक है बच्चों, हमने AP का मान निकाल लिया।
ज्ञात करना था। और जो हमारा AP है वो हमारा यहाँ पर आप नाप लिख लीजिएगा। 3.36 का मतलब 3.4 हमारा AP आना चाहिए। तो आप पटरी से इसको नाप लीजिएगा कि हमारा AP कितना है। AP हमारा 3.4 आना चाहिए, यानी 3.5 से थोड़ा कम। ठीक है बच्चों। इसी में बच्चों देखिए एक वैकल्पिक विधि है, हम आपको बता दें। वैकल्पिक विधि में क्या करते हैं, वैकल्पिक विधि में आप सबसे पहले करेंगी, एक आप कोई भी रेखाखंड खींच लीजिए। जैसे हम पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वैकल्पिक विधि द्वारा, जो 10 सेंटीमीटर वाला हमारा था। जैसे AB हमने 10 सेंटीमीटर खींच लिया। यहाँ पर आप एक कोण बनाइए ऐसे। ये आपने बना लिया। फिर यहाँ से एक आप न्यून कोण बना लीजिए। मान लीजिए हमने पहला ही चाप 60 अंश का कोण बना लिया। अब ये 60 अंश को आगे बढ़ा दीजिए। हमारे पास पटरी से हम नहीं बना रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप लोग सीधा खींचिएगा। ये हमारा बन गया। अब इसी तरह एक यहाँ नीचे भी बनाना है हमें। कौन सा? न्यून कोण, उसी चाप से, जो चाप आपने वहाँ पे इस्तेमाल किया था उसी चाप से। और ये हमारा 60 अंश का, यहाँ भी जो चाप आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वही यहाँ पर भी करेंगे। इसको हम नीचे बढ़ा देंगे बच्चों, हमको दूसरे पेज पे इसको बनाना चाहिए था। ये ऐसे बढ़ा देंगे आगे को, ठीक है। और इसमें हम 5 चाप लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक चाप तो यही मान लिया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओवर राइटिंग हो रही है बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे। अब जो इसका लास्ट वाला होगा उसको हम B से मिला देंगे ऐसे। हमने मिला दिया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे आपको मिलाना है, ऐसे ही समांतर। और यहाँ पर भी आप इसमें भी एक चाप मारेंगे, ठीक है, यहाँ से उसी चाप को जो आपने इधर मारा है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आप लोग मिलाइएगा। जैसे हमारा यहाँ पर हो गया A1, A2, तो यहाँ से जो A5 होगा वो तो B से मिल गया, लेकिन जो A4 है उसको आप यहाँ से मिलाइएगा, A1 से मिलेगा। A3 जो है वो A2 से मिलेगा, A2 जो है वो A3 से मिलेगा, और A1 जो है वो A4 से मिलेगा, और A जो है हमारा वो A5 से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आप लोग वैकल्पिक विधि भी हमने बता दिया। वैसे ये आसान है, आप लोग इससे सवाल लगाइएगा। वैकल्पिक विधि बस हमने आपको इसलिए बताया ताकि आप इसके बारे में जानें। ठीक है बच्चों। तो आगे हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, अभ्यास 10। आप लोग इसमें कोई दिक्कत हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा।